Today we are going to learn about present indefinite tense. Present indefinite tense फिलहाल मुतलक। इस बात को भी मलहूज़े खातर रखना ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से मुराद ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में एक खास मामूल के मुताबिक होता हो, यानी ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में एक खास रूटीन के साथ हो। इसमें जो है किसी रूटीन के बारे में बताया जाता है, किसी अमूमी सच्चाई या आम एक जनरल ट्रुथ के बारे में बताया जाता है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है वो ये कि ऐसा फिक्रा फिलहाल मुतलक के जुमरे में आएगा। और इसकी उर्दू बड़ी वाज़ह सी एक सिंपल सी इसकी पहचान है वो ये कि उर्दू में इस फेल के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं या ते हो आता है। मसलन वो खाना खाता है, वो जाती है, वो सोते हैं। अब इन तीनों फिक्रों के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं जो है ये काबिले गौर है। अच्छा, तर्जुमा करते वक्त ये तरतीब ज़हन में रखें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। इसी तरह तमाम फाइलों के साथ फेल की पहली फॉर्म लगाएंगे। और अगर किसी फिक्रे में ही, शी या कोई वाहिद इस्म बतौर फाइल आए तो फिर फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। किस चीज का इजाफा करना है? फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का। और वाहिद इस्मों के साथ अगर आपने मनफी फिक्रा बनाना है तो फिर मनफी फिक्रा बनाते वक्त डज नॉट लगाएं, और जमा इस्मों के साथ मनफी फिक्रा बनाते वक्त डू नॉट लगाएं। इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाने के लिए वाहिद फाइल के साथ डज लगाएं और एस या ईएस काट दें और जमा फाइल के साथ डू लगा दें। अच्छा, इसको जो बनाने का फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर है, फिक्रा बनाने का जो तरीकाकार है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है फाइल, वर्ब होता है फेल और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल। अच्छा, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को और वर्ब कहते हैं काम को। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाता है। इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि बनाना है। अब बनाना खाया गया है, बनाना पे काम किया गया है, तो ये है ऑब्जेक्ट। तो जो खाने वाला है वो है सब्जेक्ट और खाया है वर्ब। इसी तरह अफर्मेटिव में जो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं होता। हाँ, अगर फिक्रे का जो मेन वर्ब होता है उसी के साथ एस या ईएस का अगर इजाफा कर लेते हैं तो ये अफर्मेटिव बन जाता है। इसी तरह जिन वर्ड्स के आखिर में ये लेटर्स आए, मसलन ओ, एक्स, एस एच, डबल एस, सी एच, एस, इनके साथ हम ईएस लगाते हैं। अब एक एग्जांपल है छोटी सी। अब देखें, ब्रश है, ब्रश के एंड के ऊपर अगर हम ईएस लगा दें, इजाफा कर दें ईएस का, तो वो ब्रशेस बन जाएगा। तो इजाफा हमने ईएस का क्यों लगाया? हमने ब्रशेस बनाया क्योंकि ये एसएच वाले लेटर्स हैं। इसी तरह क्लास है, क्लास में हमने ईएस एंड पे लगाया तो इजाफा किया ईएस का, बन गया क्लासेस। क्यों इजाफा किया? क्योंकि ये डबल एस वाले लेटर्स हैं। अच्छा, ये तो छोटी छोटी सी चीजें जो ज़हन में रखने वाली हैं। इसी तरह अगर नेगेटिव के लिए सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा मस्बत जुमलों में किया जाता है, और अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में एस या ईएस का इजाफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं किया जाता। ये चीज ज़हन नशीन कर लें कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में एस या ईएस का इजाफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं किया जाता। अच्छा, फिक्रा है हमारे पास शी ईट्स बनाना। इसको हमने नेगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है। तो मनफी बनाने के लिए आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपने डज नॉट लगाया। इसी फिक्रे को मोल्ड हमने किया तो नेगेटिव बनाने के लिए शी डज नॉट ईट्स है। तो जब मैंने जैसा कि पहले वजाहत की
कि जब आपने नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का इजाफा कर देना है। तो हमने इधर मनफी बनाना है तो हमने क्या किया, शी डज नॉट ईट बनाना, एस क्या किया, खत्म कर दिया, क्या बन गया, शी डज नॉट ईट बनाना। ठीक है, ऐसे हमने इसको मनफी फिक्रा बनाया। अब ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो इसमें ही क्या है, ये है सब्जेक्ट, गोज क्या है, ये है वर्ब, तो स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट, टू यहाँ पे लगा है, टू क्या चीज है वो मैं आपको ये समझाना चाह रही थी। ये हमने यूज किया टू प्रेपोजिशन। तो जी प्रेपोजिशन पे अलग से एक लेक्चर बहुत जल्द आपको इसी पेज से मिल जाएगा इंशाल्लाह। बैक टू द टॉपिक। अच्छा, याद रखने की ये बातें हैं कि टू आई हुई दे यू के साथ आपने डू लगाना है और ही शीट के साथ आपने टस लगाना है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल होता है, ये चीजें याद रखने की हैं। तो जी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो, कहीं से समझ नहीं आ रही हो, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती आरा का इजहार कर सकते हैं जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।